एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चाइना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। 24 घंटे के अंदर चाइना के अंदर भीषण तबाही आई है और इस तबाही ने चरमरा दिया है चाइना को। आपको बता दें, ये तबाही आर्थिक तबाही है और एक ऐसी तबाही जो इस वक्त चाइना को डुबोने के लिए तैयार है। इन सब के बीच में अमेरिका के एक एक्सपर्ट द्वारा भारत पर भी कर दिया गया है बड़ा खुलासा। भारत 2050 तक क्या बन जाएगा, इसके बारे में इन्होंने दे दी है चौंकाने वाली रिपोर्ट। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक जमाना था जिस जमाने में चाइना ने सही समय पर सही फैसले लिए। 30 साल के अंदर एक गरीब देश जहां भूखमरी के हालात थे, लोग आपस में लड़ते थे, गृह युद्ध का सीन था, वहां से निकलकर चाइना एक जाइंट पावर बन गया, इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया और इतना ताकतवर बन गया कि उसने अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो गलती उसके गले की फांस बन रही है। चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरीके से डुबोने में अगर किसी सेक्टर का हाथ है तो वो हाथ है उसके प्रॉपर्टी सेक्टर का। जिस समय चाइना के अंदर बूम आया, बूम कैसे आया तो आपको बता दें, चाइना के अंदर बूम ऐसे आया कि चाइना अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता था, बदलना चाहता था और बदलने के लिए चाइना ने ऑर्डर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, बंदरगाह बनाओ, ये सारी चीजें बनाओ। और जब इन सारी चीजों को बनाया जाने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आया तो लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि रोजगार के लिए वहां आना पड़ता था गाँव से। शहर में इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, हाउस बनाने शुरू कर दिए, सोसाइटी बनानी शुरू कर दी। ये जो बिल्डर्स थे, इन बिल्डर्स ने पैसे लिए। पैसे कहाँ से मिले? कुछ बैंक से मिले, कुछ शैडो बैंक से मिले। शैडो बैंक मतलब बैंक का ऐसा रूप जो बैंक की तरह दिख तो रहा है लेकिन यहाँ काले नीले पीले हर तरीके के पैसे आ रहे हैं। बना दिया बड़ी बड़ी सोसाइटी, एकदम गगनचुंबी सोसाइटी। अब दिक्कत क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी, किस्मत जब खराब होती है तो ऐसा ही होता है और चाइना के साथ वही हुआ। चाइना का किस्मत खराब ये हो गया कि महामारी की शुरुआत हो गई और लोगों ने घर खरीदना बंद कर दिया। लोग वापस अपने गांव लौटने लगे। रियल एस्टेट बर्बाद होने लगा। बड़े बड़े शहर घोस्ट सिटी के रूप में रह गए, भूतिया शहर बन गए और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो खाली पड़ी हैं। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इतने घर खाली है ना इस वक्त कि चाइना चाहेगा भी ना तो हर घर को भर नहीं पाएगा। 1.4 बिलियन की उसकी पॉपुलेशन है लेकिन उसके पास लोग कम पड़ जाएंगे घरों में रखने के लिए। घर उसने इतना बना दिया, यानी यहाँ जो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्होंने सोचा था हमें तगड़ा वाला रिटर्न मिलेगा, एक बार में इन्होंने इतना पैसा लगा दिया कि उसका रिटर्न ही नहीं आया। और इसके गिरने का शुरुआत कहाँ से हुआ? पहली कंपनी, टॉप की कंपनी इनकी एवरग्रांड कहती है हम दिवालिया हो चुके हैं, बैंक को लौटाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने हमसे खरीदा ही नहीं फ्लैट। एक समय हालात ऐसे हो गए थे कि ये किसानों को कहते थे तरबूज ले आओ, जो है तुम्हारे पास वो ले आओ और फ्लैट ले जाओ। एवरग्रांड ने जैसे कहा कि हम बर्बाद हो चुके हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट धराशायी होनी शुरू हो चुकी है। एवरग्रांड के बाद लोग और भी ज़्यादा इस देश में निवेश करने से डरने लगे। अब ऊपर से एवरग्रांड ने पिछले 24 घंटे में एक ऐसा काम कर दिया जिस काम के बाद बहुत ही बुरे हालात में पहुंच गया है चाइना का शेयर मार्केट। एवरग्रांड के गिरने के बाद एक एक करके चाइना की सारी रियल एस्टेट कंपनियां गिरनी शुरू हुई। एवरग्रांड, कंट्री गार्डन, और कंट्री गार्डन तो कहा जाता है एवरग्रांड से भी 5 गुना बड़ी थी। स्थिति ऐसी आ गई कि चाइना ने आनन फानन में कहा कि देखो एवरग्रांड, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करो, जो तुमने लोन लिया है उनको वापस लौटाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, जिन्होंने हमें पैसे दिया है उसके लिए हम मीटिंग बुलवाते हैं, उनके साथ बैठकर रीस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन एन वक्त पर एवरग्रांड ने कहा कि हम इस मीटिंग को कैंसिल करते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्कस करने को कुछ भी नहीं है, हमारे ऐसे हालात नहीं हैं कि हम डिस्कस कर सकें। और ये सुनना था कि चाइना का शेयर मार्केट धड़ाम हुआ।
स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। धड़ाम होना शुरू हुआ कितना परसेंट? 19.1%। हांगकांग के शेयर मार्केट बड़ी बुरी तरीके से गिरा। अपने साथ साथ एवरग्रांड ने और भी ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स के शेयर्स को गिराना शुरू कर दिया। सिमाओ ग्रुप होल्डिंग, इनका भी शेयर करीब 8% गिरा। गुआंगजू R&F प्रॉपर्टीज, इनका भी शेयर 6.6% गिरा। एक साथ प्रॉपर्टी मार्केट के इतने बड़े बड़े दिग्गज सारे के शेयर अगर गिरेंगे तो चाइना के शेयर मार्केट का क्या हाल होगा। पिछला 24 घंटा चाइना के ऊपर कैसा भारी पड़ा है। वैसे पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो पैसा लग चुका है वो रिटर्न होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि शैडो बैंक की वजह से ये कंपनियां भी डूबी है और चाइना की इकोनॉमी भी डूबी है। अब इन सब के बीच में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट कह रहे हैं इसमें सारा दोष शी जिनपिंग का है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। ये है जॉन बोल्टन। इन्होंने कहा कि इस वक्त जो चाइना इकोनॉमिक स्थिति में पहुंचा हुआ है ना, इसके पीछे एक शख्स है और वो है शी ने अपनी पावर को बनाए रखने के लिए एक सिंगल मैन क्राइसिस खड़ा कर दिया और इकोनॉमी को फ्री फॉल छोड़ दिया, गिरने दिया, और यही हाल हुआ है इस वक्त चाइना का। खैर, जहां चाइना की ये स्थिति है तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत के लिए ना किस्मत इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहरबान है। जो स्थितियां बन रही हैं सचमुच में ये पूरा का पूरा कालखंड भारत के फेवर में जा रहा है। ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये शख्स ये कह रहे हैं कि देखो भारत अपनी अर्थव्यवस्था 8 गुना कर लेगा। 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ पार कर चुकी होगी। अब सवाल उठता है ये कौन है? तो ये कोई ओल झोल नहीं है, बल्कि ये जो है ये है फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर। मतलब जो बंदा कह रहा है उसे अर्थव्यवस्था का ठीक ठाक ज्ञान है। इन्होंने कहा कि देखो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए हम मानकर चल रहे हैं कि भारत की ग्रोथ रेट होगी 7.2%, और जिस तरीके से भारत चल रहा है भारत की एनुअल ग्रोथ रेट होने वाली है 8%। 8% से ज्यादा हो गया तो 2050 नहीं, उससे पहले ही भारत उस स्थिति में पहुंच जाएगा। और अगर मिनिमम रहा 8% तो 2050 तक भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि देखो इस वक्त भारत के ऊपर किस्मत मेहरबान भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना से लोग भाग रहे हैं, चाइना की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, और इसका फायदा भी भारत को मिल रहा है। इन्होंने कहा जिस तरीके से संघाई का शेयर बाजार बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन अब चाइना में नहीं बचा है, इसके उलट भारत का शेयर बाजार ये बता रहा है कि भारत में इस वक्त ऑप्शन ही ऑप्शन है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।